हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम स्टडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था हिमालय के बारे में। हिमालय का हमने बारीकी से आपको समझा तो दिया था कि हिमालय के 4 भाग होते हैं। पहले को ट्रांस हिमालय कहते हैं, फिर वृहद हिमालय होता है, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। आज हम उसमें जो इम्पोर्टेंट चोटियाँ यानी कि पीक्स हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि ट्रांस हिमालय में इम्पॉर्टेंट पीक में पहले हम देखते हैं काराकोरम श्रेणी। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में K2 यानी कि गार्डमिन ऑस्टिन नाम की एक चोटी है जिसकी हाइट 8611 मीटर है। ठीक है, ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड, यानी कि पहली हमारी है माउंट एवरेस्ट और सेकेंड है K2। पहले हम जानते थे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, क्योंकि इसकी स्थिति POK वाले क्षेत्र में है, इसलिए अब हम इसको भारत में काउंट नहीं करते हैं। और काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर भी आता है। इसके अलावा राकापोसी एक पीक आती है। ठीक है, तो इसकी हाइट है 7788 मीटर। इसकी क्वालिटी ये है कि ये सबसे हाई डीप गहराई, बिल्कुल खड़ी गहराई वाली इसकी ढलान है। चलिए आगे देखते हैं वृहद हिमालय में। वृहद हिमालय जैसे कि आपको पता होगा कि नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक इसमें पीक हैं। तो ये नंगा पर्वत टोटली कश्मीर में है। ठीक है, और उत्तराखंड में इम्पोर्टेंट पीक जैसे कि बंदरपूंछ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी और त्रिशूल। नंदा देवी की हाइट 7817 मीटर है, जो कि हम कह सकते हैं उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हम देखते हैं नेपाल में जैसे कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और ये वाली हमारी नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है। अब ये माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 8800, पहले 48 थी, अब 50 मीटर हो चुकी है। और इसको नेपाल में इसी चोटी को सागर माथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में इसको चोमो लंगमा कहा जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं लघु हिमालय में छोटी छोटी श्रेणियाँ हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, ये छोटी छोटी टुकड़ों में बटा हुआ है। इस तरीके से छोटी छोटी श्रेणियाँ हैं। तो इसमें पहली श्रेणी का नाम है पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर नांगटिब्बा, मसूरी, महाभारत, अबोर, मिरी, डाफला जैसी ये इसमें श्रेणियाँ हैं। आई होप आपको ये इम्पोर्टेंट बात आपको समझ आई होगी। मैं कोशिश करती हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।